हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस 2025 का ये सारा क्वेश्चन है पटना जोन का। तो आइए हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं और आप लोग इससे मिला लीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कितना आ रहा है। तो आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन है? तो प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी आपका आंसर हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन आप ही लोगों का स्टूडेंट ने भेजा है, तो आप इसको मिला लीजिएगा और कोई गलत होगा तो उसके लिए आप लोग गलत कमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम सारा क्वेश्चन आप ही लोगों से इकट्ठा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मेघालय के मुख्यमंत्री किस पार्टी से है? यह नेशनल पीपुल पार्टी से है। मेघालय के मुख्यमंत्री किस पार्टी से है? तो नेशनल पीपुल पार्टी से है, NPP। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह पटना में है। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो यह प्रथम वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को हुआ था। उसके बाद आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विमान सेवा कब शुरू हुआ? तो यह भारत में विमान सेवा 1911 में शुरू किया गया। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू समिति ने किस वर्ष अंग्रेजों से अधिकार पत्र पर मांग प्राप्त किया था? तो यह 1928 में, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स कितनी बार स्पेस में गई है? बहुत टफ क्वेश्चन आया है इसमें पटना जोन में। अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें सबसे टफ हमको यही लग रहा है। तो सुनीता विलियम्स 9 बार अंतरिक्ष में गई हैं। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, मैथिली साहित्य अकादमी 2024 किसको दिया गया? तो यह महेंद्र मल्लंगिया को दिया गया है प्रबंध संग्रह के लिए। ये क्वेश्चन आ चुका है पीछे शिफ्ट में भी। उसके बाद बुकर पुरस्कार 2024 किसको मिला है? तो समंथा हार्वे को मिला है बुकर पुरस्कार। उसके बाद आओ बिहार योजना किससे संबंधित है? यह नई औद्योगिक इकाइयों और संस्थाओं को प्रोत्साहित करने से यह संबंधित है। उसके बाद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में किसको दिया गया? तो यह दिया गया है मनु भाकर, डी गुकेश, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह। तो आप मिला लीजिएगा कि उसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ था। तो यहाँ पर मनु भाकर शायद दिया हुआ था। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन दयानंद सरस्वती की रचना है? तो यह सत्यार्थ प्रकाश आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, आई डैश दिया था टू टेम्पल ऑन संडे। तो यहाँ पर गो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्याग पत्र देने के बाद कितने दिनों के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए? तो 6 माह के भीतर आपका चुनाव हो जाना चाहिए राष्ट्रपति का। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है? तो यह 164 में है मुख्यमंत्री का कार्यकाल। मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद कितना है? 164। उसके बाद 16 नंबर है, आर्यभट्ट का जन्म किस जिला में हुआ था? तो यह कुसुमपुरा पटना में हुआ था। कुसुमपुरा पटना का ही पुराना नाम है। उसके बाद 17 नंबर आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्याग पत्र देने के बाद कितने दिनों के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए? तो यह 6 माह के भीतर आपका चुनाव हो जाना चाहिए। उसके बाद दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। उसके बाद 18 नंबर, पुष्यमित्र शुंग किस मौर्य शासक के सेनापति थे? तो यह बृहदत्त के सेनापति थे। उसके बाद 19 नंबर आपका क्वेश्चन है, बैलाडीला कहाँ स्थित है? बैलाडीला आपका छत्तीसगढ़ में लोह अयस्क के लिए यह फेमस है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी कौन है? बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये। साल्टेरो कांगड़ी। सियाचिन की आपकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? साल्टेरो कांगड़ी। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, ड्रोन दीदी योजना किससे संबंधित है? यह कृषि और महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। उसके बाद आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, अवधी भाषा में लोकगीत का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन है? तो यह इसका आंसर आपका ढोलक हो जाएगा।
उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है डेको मिशन किसने विकसित किया? तो यह बार्थोलोगी थिमनोयर, यह सिलाई मशीन टाइप होता है। तो आइए हम 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मौसमी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो मौसमी बेरोजगारी आपका कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में जो बेरोजगारी पाई जाती है उसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी पाई जाती है उसको हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है सेपेक टकरा विश्व कप कुछ शायद खेल से संबंधित था। 2025 का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किस जिला में किया था? तो यह पटना में नीतीश कुमार ने अभी हाल ही में किया था। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है आपका भारत पाकिस्तान युद्ध से संबंधित मिलान करने के लिए दिया था कि 1971 का जो युद्ध हुआ था वह लांगेवाला पोस्ट के लिए हुआ था वहाँ पर, और 1965 में हाजीपीर पास के पास हुआ था, और 1999 में जो कारगिल में हुआ था तो यह टाइगर हिल्स के पास हुआ था। तो यह मिलान करने के लिए दिया था, तो आप लोग इसको मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद 27 नंबर आपका क्वेश्चन है 1857 की क्रांति की स्थापना एवं नेतृत्वकर्ता से मिलान करने के लिए आया था। तो यह कानपुर से तात्या टोपे एवं नाना साहेब नेतृत्व किए थे। उसके बाद लखनऊ से आपका बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था, और उसके बाद दिल्ली से बख्त खां एवं बहादुर शाह जफ़र। उसके बाद आपका झांसी से आपका रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था 1857 के क्रांति में। उसके बाद आपका 28 नंबर क्वेश्चन है मृदा अपरदन क्या है? मिट्टी का कटाव आपका मृदा अपरदन हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर फ्यूज को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो फ्यूज को आपको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उसके बाद 30 नंबर आपका क्वेश्चन है अफिडेविट क्या है? तो यह अफिडेविट एक प्रकार का शपथ पत्र होता है। अफिडेविट कोर्ट अफिडेविट होता है ना, जो अनुमंडल में लोग कराते हैं, तो यह एक प्रकार का शपथ पत्र होता है। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन था tan थीटा बराबर 3/4, तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान निकालना था यहाँ से। तो आपका tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार होता है। इस यहाँ पर कौन आपका 3, 4, 5 हो जाएगा। तो उसी तरह sin थीटा बराबर लंब बटा में क्या होता है? कौन होता है। और प्लस cos थीटा बराबर आधार बटा में कौन होता है। तो यहाँ से आपका लंब का मान कितना है? लंब का मान आपका 3 है और बटा में 5, और प्लस आधार का मान कितना है? आधार का मान आपका 4 है और बटा में 5। तो यहाँ से 5 एलसीएम हो जाएगा, 3 और प्लस 4 तो 7 और बटा में 5 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर किस संख्या में 450 घटाने पर 10% का लाभ के जगह 10% का हानि हो जाता है? तो क्रयमूल्य ज्ञात करना है। तो आपका 2250 इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैथ का आया था जो कि इसका एग्जैक्ट डाटा लग नहीं रहा है कि सही है। यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 2:3:4 में है तथा इसका क्षेत्रफल 256 है तो आयतन कितना होगा? इसको आप देख लीजिएगा, अगर डाटा सही होगा तो बना लीजिएगा। उसके बाद इसका भी डाटा हमको सही नहीं मिल पा रहा है। 1 वर्ष 2 महीना में 6600 हो जाता है, तो 2 साल में 6900 रुपया हो जाता है। तो साधारण ब्याज की दर प्रतिशत क्या होगी? इस पर अगर बनाने पर 5 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, तो इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद नोबेल का कोऑपरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री पूछा था। तो कोऑपरेटिव डिग्री सुपर आसान दिया था, तो मोर नोबल हो जाएगा और मोस्ट नेबल हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से रासायनिक गुण कौन दर्शाता है? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रासायनिक गुण दर्शाते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन आंसर हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर दांत चेक करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसके बाद 38 नंबर कौन बगाती कृषि है? तो यह चाय हो जाएगा बगाती कृषि। ऑप्शन में अगर कॉफ़ी होगा तो कॉफ़ी भी हो जाएगा, नारियल और रबड़ कोई भी आपका आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिएगा कौन ऑप्शन में दिया था। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने समर्पण किया था, कब किया था? तो 2 सितंबर 1945 को आपका जापान ने समर्पण किया था। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या
वृद्धि दर कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार आपका वृद्धि दर कितना था? 17.72% था यहाँ पर वृद्धि दर। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी में कौन सा फसल उपजाऊ होता है? लेटेराइट मिट्टी में था, तो यहाँ पर चाय, कॉफ़ी, रबड़, नारियल, काजू, ये सब लेटेराइट मिट्टी में होता है। तो ऑप्शन में जो भी था आप वहाँ पर मिला लीजिएगा। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, 2005-06 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितना था? पूछा था 2005-06 के संदर्भ में। तो वर्तमान कीमत पर होता है, एक स्थिर कीमत पर होता है। तो वर्तमान कीमत पर 8223 था और स्थिर कीमत पर 7588 था। उसके बाद फौड़ कहाँ का चित्रकला है? तो फौड़ राजस्थान का। बहुत ही टफ क्वेश्चन है, फौड़ अभी चर्चा में रहा है इसलिए इसको पूछ दिया। तो यह राजस्थान का जो चित्रकला है। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत वन क्षेत्र 1998 में कितना प्रतिशत था? 1998 में पूछा था, तो 19.27% 1998 में था। उसके बाद बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो यह इसका आंसर हो जाएगा आपका 1928 में आपका बारदोली सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो यह सतपुड़ा रेंज में है आपका ताप्ती नदी का उद्गम स्थल, सतपुड़ा श्रृंखला में। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है, हॉकी के मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितना है? पूछा था। तो यह 91.4 मीटर इसका लंबाई है और 55 मीटर इसका चौड़ाई है। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, 2016 के बाद गांधी जी का पहला नोट कौन जारी हुआ था? मतलब 2000 का जारी हुआ था या 500 का जारी हुआ था या 200 का जारी हुआ था? सबसे पहली बार आपका 2000 का नोट हुआ था। 2016 में जो नोटबंदी हुआ था उसके बाद 2000 का नोट सबसे पहली बार छापा गया था। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, रामपुर जल विद्युत परियोजना किस जिला में? पूछा था। ऐसे हिमाचल प्रदेश में नेट पर सर्च मारने पर आ रहा है, लेकिन जिला पूछ दिया है तो इसको आप देख लीजिएगा। सतलज नदी पर रामपुर जल विद्युत परियोजना स्थित है। उसके बाद अवनी लखेरा किस खेल से संबंधित है? तो अवनी लखेरा निशानेबाजी से संबंधित है, शूटिंग से। आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 51 नंबर है, यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा था। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, आपका यूनेस्को का फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बरौनी तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह बेगूसराय में स्थित है। बहुत ही VVI है बिहार के संदर्भ में। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है, वायुव्य ऊतक का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है जलीय पौधों को तैरने में यह मदद करता है। उसके बाद 1988 वन अधिनियम में कितना प्रतिशत वन लॉन्च किया गया था? यह 33% किया गया था। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है, तेंदुलकर समिति 2011-12 के अनुसार शहरी और ग्रामीण दर कितना था? तो आपका 1000 यहाँ पर था और यहाँ पर 816 प्रति व्यक्ति आया था। उसके बाद 57 नंबर, महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो यह अमेरिका से ली गई है। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त वंश का शासन काल क्या था? तो यह 320 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक था। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से संबंधित था? तो यह मौर्य वंश से संबंधित था। उसके बाद आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, CPU का फुल फॉर्म? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका CPU का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ से आपका 60 प्रश्न का आप लोग मिला लीजिए और कितना स्कोर आ रहा है कमेंट में कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। धन्यवाद।